हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बाबा, अब मैं चाहती हूं कि आप कुछ ऐसे योगासन हमको बताएं जो लोग घर पर रहकर बहुत आसानी से करें और कोरोना के चलते हुए अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। मेरे दर्शक बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, आपको जब से देखा है स्क्रीन पर वो इंतजार कर रहे हैं इस योगासन को सीखने का। देखो, ये हमारा लक्ष्य भी है और एबीपी का भी लक्ष्य है कि आपको कैसे आगे रखना, देश को कैसे आगे रखना, आपकी सेहत को कैसे अच्छा रखना। और वो मैं काम कर रहा हूं कि कोरोना की संक्रमण की चेन को तोड़ें, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, संक्रमण से अपने आप को बचाएं। यदि संक्रमित हो जाएं तो फिर इस जंग को लड़ करके जीत करके वापस घर लौट करके आएं। इसके लिए सब कम से कम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए 5 प्राणायाम तो घर पे जरूर करें। जी, डीप ब्रीदिंग 3 से 5 मिनट करें। कोरोना के जो हमारे अंदर जो हॉटस्पॉट है, लंग है, उसके बाद हार्ट है, फिर ब्लड प्रेशर है, फिर पेनक्रियाज है, फिर क्रोनिक डिजीज है। तो अंदर के हॉटस्पॉट से लड़ना है तो उसको लॉकडाउन करना है तो भस्त्रिका प्राणायाम सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि एलोपैथी में भी जो मॉडर्न मेडिकल साइंस में भी जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो सिम्टोमेटिक है। ये सिम्टोमेटिक और सिस्टमिक ट्रीटमेंट मैं बता रहा हूं। सिम्टम्स को भी अच्छा करना, सिस्टम को भी अच्छा करना। दूसरा कपालभाति, सारे इंटरनल ऑर्गन्स को अच्छा बनाना। ये 5-10 मिनट करना, इससे सारे इंटरनल ऑर्गन्स हमारे अच्छे हो जाते हैं, सभी केमिकल्स और हार्मोन्स का बैलेंस हो जाता है, हम स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। पूरा का पूरा अंदर का जो तंत्र है हमारा, उसको एनर्जाइज कर देते हैं, उसको ज्यादा ऑक्सीजन दे करके अपने भीतर प्राण का, ऑक्सीजन का, ब्लड का फ्लो अच्छा कर देते हैं। और जब अंदर से हम अपने आप को स्ट्रांग रखेंगे तो कोरोना हम पर यदि अटैक भी करेगा तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। ये मंत्र है, ये ब्रह्मास्त्र है प्राणायाम। प्राण को ब्रह्म का, ये ब्रह्मास्त्र जो सब रोगों से लड़ने की आपको ताकत देता है। फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, ये भी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। हाँ, हाइपरटेंशन, हार्ट की प्रॉब्लम, SLMS, ऑटोइम्यून डिजीज, क्रोनिक प्रॉब्लम से अपने आप को बचाने के लिए। इसमें आयुष मंत्रालय ने जैसे बताया, मैंने भी बताया, गिलोय, काली मिर्च, तुलसी, हल्दी, अदरक का काढ़ा पियो। आज शिखर सम्मेलन का भी जो है वो प्रायोजक पतंजलि हनी है, पतंजलि हनी खाओ, ये नेचुरल एनर्जी बूस्टर है। च्यवनप्राश खाओ, ये ठीक है, ये चीजें आपकी मदद करेंगी, लेकिन सारी चीजें तभी मदद करेंगी जब आपका शरीर स्वस्थ है, आप अंदर से ताकतवर है। तो अंदर से ताकतवर अंदरूनी ताकत को जगाने के लिए अनुलोम विलोम करो। कंटिन्यू इसके करने से पहले तो बीपी कंट्रोल होता है, बाद में बीपी क्योर होता है। लौकी का जूस हमने पिलाया, मुक्तावटी का प्रयोग कराया, अनुलोम विलोम के साथ लौकी का जूस पिलाया हमने। अर्जुन की छाल जो यहां पर रखी हुई हमने, अर्जुन की छाल दालचीनी के साथ पिलाई, हृदयामृत दिया, हार्ट के ब्लॉकेज रिवर्स हो गए। हमने पहले बीमारियों को कंट्रोल किया, बीपी को, हार्ट की प्रॉब्लम को और शुगर आदि को, कोलेस्ट्रॉल आदि को, अस्थमा आदि को बाद में क्योर किया है प्राणायाम के द्वारा। ये बड़ी बात, और उसके पूरे साइंटिफिक एविडेंस हमारे पास हैं। 500 साइंटिस्ट हमारे पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं। मैं कोई भी बात बिना एविडेंस के नहीं कहता हूं। मैं कोई अफवाह तंत्र से काम करने वाला बाबा नहीं। मैं शनि केतु भूत प्रेत, शनि केतु राहु भूत प्रेत चढ़ाता उतारता हूं जी। मैं कहता हूं योग करो, एक साइंस है, सुपर साइंस है। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ओम, ये कम से कम 5 प्राणायाम तो सबके लिए मैंडेटरी है, कंपल्सरी है बाबा। इसके अलावा सूर्य नमस्कार है, डायबिटीज वालों के लिए कुछ आसन है, जैसे किसी को डायबिटीज है। हाँ बाबा, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप योग तो सिखा ही रहे हैं, साथ में वो जो आपके अंदर का जो एंटरप्रेन्योर है ना, आप अपने सामान का भी खूब अच्छी तरह विज्ञापन कर रहे हैं, ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ऐसा कौन सा हम आसन करें कि हम कोरोना को शीर्षासन में खड़ा कर दें, और वो आप मुझे करके भी दिखा दीजिए। आप तो उंगलियों पे चल भी लेते हैं। पहले तो शीर्षासन ही कर दें। देखो, पहली बात तो यह है कि मैं योगी भी हूं
और कर्मयोगी भी हूं। मैं कामचोर और हरामखोर योगी नहीं हूं। इन कामचोरों ने, हरामखोरों ने बहुत नुकसान किया है। ऐसे लोग राजनीति में भी हैं, ऐसे लोग जो है साधु सन्यासियों में भी, और कुछ मीडिया में भी ऐसे कामचोर हरामखोर थे। उनकी दुकानें आजकल बंद हो रखी है। तो पहले तो शीर्षासन ही करें जी। तो शीर्षासन करने से हम सारे रोगों का शीर्षासन करा सकते हैं। सारे रोग पैदा होते हैं स्ट्रेस से। स्ट्रेस होता है हमारा ब्रेन, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है हमारा जो पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड है, सिर में पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और प्रोस्टेट के ऊपर जो है किडनी के पास में, वहां पर किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड है, ये दोनों स्वस्थ होते हैं शीर्षासन। तो शीर्षासन करें और सारे रोगों का शीर्षासन कराएं। सर्वांगासन करें जो शीर्षासन नहीं कर सकते। और मैं विज्ञापन नहीं कर रहा था, मैं सत्यापन कर रहा हूं। जो विदेशी कंपनियों की लूट है उससे बता रहा हूं। लोगों को लगभग आधे दाम पर हनी दे रहे हैं, करीब 25 से 50% कम रेट के ऊपर च्यवनप्राश दे रहे हैं। तो लोगों की सेविंग कर रहे हैं और करें वे देश का पैसा देश में रहे और जो है बीमारियों से छुटकारा मिले। तो ये शीर्षासन और सर्वांगासन जो आप बात कर रहे थे, हाथ से चलने वाला, तो उसके लिए तो थोड़ी प्रैक्टिस जरूरत पड़ेगी ऐसे चलने के लिए। मतलब ये आम आदमी नहीं कर पाएगा, ये इतना आसान नहीं है। अचानक मत चल पड़ना, पता लगा कि हाथ पर ही टूट गए। और नहीं बाबा, मैं तो अभी सिर्फ प्राणायाम तक ही सीमित रखूंगी अपने को। बाबा एक और बात कही जा रही है। हाँ बाबा, आपका हनी और च्यवनप्राश तो हमने देख लिया, लेकिन एक बात और कही जा रही है और वो ये कि हल्दी गिलोय खाएं आप, अदरक का सेवन करें। इसके अलावा अगर मैं हरी सब्जियों की बात करूं या और किसी और भोजन की जिससे कि इम्यूनिटी हमारी बढ़ती हो, तो क्या आप बताना चाहेंगे? देखिए, एक तो आंवले का प्रयोग बहुत अच्छा होता है किसी भी रूप में। अभी तो आंवला वैसे खत्म हो गया, लेकिन आंवला एलोवेरा जूस हमने तैयार किया हुआ है और ये कुछ बचा के रखे हुए कुछ पेड़ हमारे यहाँ पर हैं जो लंबे समय तक वहाँ आंवला टिका रहता है। तो आंवला का सेवन करें, संतरा का सेवन करें, मौसमी का सेवन करें। प्रोटीन डाइट मिले तो प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स है दूध और दूध के प्रोडक्ट, और इसमें सोया बड़ी भी बहुत अच्छा काम करती है। और इस देश को बड़ी बनाना, बेचना और खिलाना ये रुचि सोया के न्यूट्रीला ने सिखाया और वो भी हम चला रहे। तो भाई आप जो भी चाहे वो बड़ी ले सकते हैं, लेकिन न्यूट्रीला की भी अच्छी है। तो अच्छी प्रोटीन डाइट लें, हम चबा चबा करके खाना खाएं। पहले सलाद और फल खाएं, फिर पका हुआ खाना खाएं, खाने के 1 घंटे बाद पानी पिएं। हमेशा खुश रहें, पॉजिटिव रहें, अपने काम को पूरी ईमानदारी से करें और उसके बाद जो भी फल मिलता है उसको भगवान का प्रसाद मान करके स्वीकार करें। अपने आप को स्ट्रेस में ना रखें। बहुत से लोग लॉकडाउन के दौरान एंजाइटी, डिप्रेशन में, ट्रोमा में चले गए, वो ठीक नहीं है। आप मेरी तरह से रहिए, योग कीजिए, कर्मयोग कीजिए, खुद लगिए देश की सेवा में, औरों को लगाइए। करीब 2 लाख लोग पतंजलि रुचि सेवा के लगे हुए। हमने करीब 30 करोड़ रुपए इस दौरान पूरे देश की सेवा में पतंजलि की ओर से दिया है। अरे अपना काम करते रहो और सब परिणाम की इच्छा मत करो, भगवान पर छोड़ दे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।